वेलकम टू द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स ऑफ बिजनेस नेगोशिएशन। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस नेगोशिएशन। इसमें हम जानेंगे कि बिजनेस नेगोशिएशन एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट आर इट्स टाइप्स और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस के अंदर। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सी व्हेन वी टॉक अबाउट मीनिंग, let's take it with the definition. Again, I'll ask you please to note it down. The definition of negotiation, or I should say definition of business negotiation, is basically a process where two or more parties seek to reach an agreement on a matter of mutual इंटरेस्ट। हाँ गाइज, हमने डेफिनेशन लिख ली है, विच इज अ प्रोसेस वेयर टू और मोर पार्टीज सीक टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन अ मैटर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब ध्यान देने वाली चीज देखना, नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होती है। इट इज नॉट नथिंग लाइक इट हैज लाइक कोई एक अलग चीज नहीं है, कुछ ये बाहर से आई कोई चीज नहीं। इट इज अ प्रोसेस। एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमें गुजरना पड़ता है इन बिजनेस एवरी नाउ एंड देन। So basically it is a process जहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ओके, where two or more parties are involved, यानी कि ये पार्टीज क्या है बेसिकली, इट कैन बी कंपनीज, ये कंपनीज हो सकती हैं, या ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, है ना। तो जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ऐसी प्रोसेस में जहां पे वो क्या कोशिश करते हैं, टू रीच एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट तक पहुंचने की वो कोशिश करते हैं। अग्रीमेंट मींस एक कंसेंसस, जहां पे दोनों लोग अग्री कर रहे हो, जहां दोनों की सहमति हो, किस पे, ऑन अ मैटर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक ऐसे मुद्दे पर जो दोनों के इंटरेस्ट में आता हो। अब समझो, एक प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज लगी हुई हो, क्योंकि दो लोग तो चाहिए ना जिनके बीच में हम नेगोशिएशन करवाएंगे। अकेला आदमी खुद से थोड़ी नेगोशिएट करेगा। तो एक ऐसी प्रोसेस जहां दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होंगी एक अग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए। टारगेट है अग्रीमेंट तक पहुंचना, कब, ऑन मैटर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, जहां पे बात म्यूचुअल इंटरेस्ट की हो, जहां दोनों के हमारा जैसे लेट्स से एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, इनको एक्स कंपनी में आना है, तो इनका भी इंटरेस्ट है इस कंपनी में, इनका भी इंटरेस्ट है। अब ये दोनों म्यूचुअली नेगोशिएट करेंगे कि ए, आप एचआर मैनेजर बन जाओ, और बी, आप सेल्स हेड बन जाओ। और बेसिकली हमारा जो दोनों का पर्पस है, दैट इज टू जॉइन एक्स कंपनी, वो हमने फुलफिल कर लिया। तो दोनों ए और बी ने म्यूचुअली अग्रीमेंट पर आए ऑन अ मैटर ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, जो कि था एक्स कंपनी को ज्वाइन करना। सो दिस इज द डेफिनेशन और मीनिंग of business negotiation. Now let's see its importance. Importance कहां पे, in business। हम इंपॉर्टेंस देखते हैं नेगोशिएशन की बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है। See, the very first thing is securing कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप बिजनेस फील्ड में हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स या डील्स सिक्योर करनी पड़ती हैं, आपको वो चीजें लेनी पड़ती हैं। उनको सिक्योर करने में नेगोशिएशन इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल। कैसे? अब लेट्स से कि आप कहीं भी किसी से मिलने जाते हैं, आपकी कोई मीटिंग है और आपको वहां पे कोई डील चाहिए, और आपके और भी पार्टिसिपेंट्स हैं या और भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो उस डील में इंटरेस्टेड हैं। अब वो जो कंपनी है या जो गवर्नमेंट है जो डील दे रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट इशू कर रही है, अब उसके साथ आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, और इस तरीके से नेगोशिएट करना पड़ेगा कि आप
बेस्ट निकल के आओ अपने कॉम्पिटिटर्स में और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए। ये आप तब कर पाओगे जब आपको नेगोशिएशन का मतलब पता होगा, उसके टैक्टिक्स पता होंगे, उसकी स्ट्रैटेजीज पता होंगे। तो इट हेल्प्स यू अ लॉट इन सिक्योरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। देन it is crucial in resolving conflicts. See, human life is surrounded by conflicts. आप जहां भी जाओगे आपको हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स तो मिलेंगे, जहां इंसान है वहां मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, अग्रीमेंट तक पहुंचने में, एक सोल्यूशन तक पहुंचने में नेगोशिएशन इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल विच एवरीबडी नो एंड नोबडी कैन डिनाई टू इट। ठीक है गाइस, तो कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन में बहुत ज्यादा जरूरत है नेगोशिएशन के। बिजनेस में देखो तो बिजनेस में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं बिटवीन टू पार्टीज टू लाइक जैसे एक डेडलाइन दी गई थी और एक्स कंपनी को और वो उस डेडलाइन तक काम कंप्लीट नहीं कर पाए, देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अब उसको रिजॉल्व करने में आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा कि ठीक है सर, आप थोड़ी सी कोस्ट काट लेना, लाइक 10% कोस्ट आप कट कर लेना एंड विल टेक 1 more week इन कंप्लीटिंग दिस वर्क, है ना, कि आप 10% ज्यादा 10% आप कटाई कर लेना हमारी कोस्ट में जो आप टोटल अमाउंट देने वाले थे, और 1 हफ्ता हमें ज्यादा लगे इस काम को कंप्लीट करने में। तो ये आपने नेगोशिएट कर लिया, जो कॉन्फ्लिक्ट आया था उसको आपने रिजॉल्व कर लिया। तो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी नेगोशिएशन, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि कैसे नेगोशिएट करना है तो आप कभी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आपके कभी रिलेशनशिप्स बिल्ड ही नहीं हो पाएंगे। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो यही है, इट हेल्प्स यू इन फॉर्जिंग पार्टनरशिप्स। If you have good negotiation skills, if you have the idea of business negotiation, then you will be able to make good partnerships with your competitors or with the other people who are in that business. समझ रहे हो, आपकी अच्छी पार्टनरशिप्स मिल जाएंगी क्योंकि आप नेगोशिएट कर पाओगे। जहां पे आपका हल्का इंटरेस्ट है बट यू नो कि आपको उस चीज की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसको किसी और के लिए छोड़ दोगे एंड दैट पर्सन विल फील कि हाँ यार, इस बंदे ने मेरे लिए कुछ किया, देन आई हैव टू रेसिप्रोकेट इट टू हिम। इसी तरीके से बनती है पार्टनरशिप्स, इसी तरीके से बिल्ड होंगी आपकी रिलेशनशिप्स जो आपको हेल्प करने वाली थ्रू आउट द लाइफ, नॉट जस्ट इन बिजनेस बट इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन। दिस बिजनेस नेगोशिएशन इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर रिलेशनशिप, विच आई ऑलरेडी टोल्ड कि आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करेगा। जितने अच्छे से आप नेगोशिएट करोगे चीजों को, उतनी अच्छी आपके रिलेशनशिप्स होंगी। इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द कोस्ट, जो भी आप डील कर रहे हो वो फाइनल किस कोस्ट पे कर रहे हो वो भी नेगोशिएबल होती है, एंड दैट इज गोइंग टू बी शेप्ड, दैट इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस नेगोशिएशन। देन द अदर इज आउटकम्स। लेट्स से यू आर इन सम डील और समथिंग, देन उसके क्या आउटकम निकल के आएंगे ये भी आपकी नेगोशिएशन स्किल ही डिसाइड करेगी। वही एग्जांपल दूंगा कि आपको वही मिला था कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करना था, डेडलाइन मिली थी, लेकिन किसी भी कारण आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, है ना, तो आपने उसको नेगोशिएट कर लिया उस प्राइस के साथ, इसलिए एक अच्छा आउटकम निकला कि वो आपका काम कंप्लीट हुआ, एंड देन ऑल्सो यूल बी एबल टू मेक गुड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, और आपकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं लगी, जैसे आपने टाइम लगाया तो उतना आपका रिडक्शन हो गया। तो दैट वाज अ फेयर एंड स्क्वायर इन टोटल। So this is the importance of negotiation, especially in this aspect of business. Now let's see the types of negotiation. Basically दो टाइप होते हैं नेगोशिएशन के। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन, एंड द अदर इज इंटीग्रेटिव। गाइस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव ना, ये दो टाइप्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव। आप नाम से समझ रहे होंगे, यहां पे कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही होंगी, है ना, और यहां पे चीजें इंटीग्रेट हो रही होंगी, जुड़ रही होंगी। ये जो सिचुएशन है ये विन लूज कंडीशन होती है, विन लूज, यानी कि एक की जीत
तो दूसरे की हार। यहां पे क्या होता है, ये विन विन कंडीशन है, आइदर इट इज विन विन और लूज लूज, है ना। जीत है तो दोनों की जीत है ना, और हार है तो दोनों की हार है। बेसिकली आप समझो कि अगर एक जीत रहा है तो यहां पे दूसरा हार रहा होगा डेफिनेटली। ये कैसे होगा, एग्जांपल से समझते हैं। जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो आप बार्गेन करते हो उसके प्राइस के लिए कि भैया 70 नहीं, आप हमें 50 में दे दो, है ना। तो अब आप जो उसको 70 से 50 तक लेके आ रहे हो, दैट इज आपकी जीत और उस सामने वाले की हार, बिकॉज क्या पता उसको उतने में वो ना पड़ रहा, लेकिन उसको मानना पड़ रहा है ना। हम ले लेते हैं एग्जांपल, लेट्स से कि आप गए हो टमाटर खरीदने और टमाटर है 70 रुपए का 1 किलो, 70 रुपीज फॉर 1 kg, है ना। और उस दुकानदार को जहां से वो खरीद के ला रहा है उसको पड़ रहा है लेट्स से 60 रुपीज का, है ना, एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन आप उसको खरीदने के लिए बोल रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज, है ना। दिस इज योर प्राइस। अब देखो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 60 रुपए, 60 रुपए में वो दुकानदार ने खरीदा था, 70 रुपए में वो बेच रहा था, लेकिन आपने बोला कि मुझे तो 50 में खरीदना है और आपने 50 में खरीद लिया। अब इसमें जो सेलर था उसका 10 रुपए का नुकसान हो गया, उसकी 10 रुपए की हार हो गई एंड इट वाज योर विक्ट्री। तो यहां पे एक जीतता है एक हारता है, विन लूज कंडीशन। ये क्या है, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, यानी कि विन विन, इसमें दोनों ही जीतेंगे। ये एक्चुअली ऐसा होता है जहां पे म्यूचुअली बेनिफिशियल सिचुएशन हो। म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस, हम यहां पे ऐसे सॉल्यूशन देखते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिट के हों। अब इसके एग्जांपल होता है, आपने बहुत सारे बिजनेसेस देखे होंगे जो पार्टनरशिप में स्टार्ट होते हैं, जैसे मारुति सुजुकी, है ना, तो ये पार्टनरशिप है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर, मारुति सुजुकी, ये एक पार्टनरशिप है। तो ऐसे पार्टनरशिप के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो सब इंटीग्रेटिव में आते हैं। पार्टनरशिप हो गया या जॉइंट वेंचर हो गया, जहां दो लोग या दो पार्टीज मिलके कुछ स्टार्ट कर रही हैं, दैट कम्स अंडर इंटीग्रेटिव, बिकॉज वहां पे दोनों का फायदा हो रहा है और अगर नुकसान हो रहा है तो दोनों का नुकसान हो रहा है। तो दिस इज द बेसिक्स अबाउट बिजनेस नेगोशिएशन, जहां पे आपने उसके डेफिनेशन जान ली, उसका मीनिंग जान लिया, के टाइप्स जान लिए कि दो टाइप्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव, एंड यू हैव नोन इट्स इंपॉर्टेंस इन द सेक्टर ऑफ बिजनेस। गाइस, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये सब आपके लिए नया है। इनिशियली आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डीलिंग में इन्वॉल्व होंगे आगे जाके फ्यूचर में अपने बिजनेस सेक्टर में, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मार्क माय वर्ड्स, दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। So guys, that's all for the module 1. Let's meet in another one. Thank you so much.